हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे कि वो शांत है या फिर अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया है 11/2, जिसका अगर भाग करेंगे 11/2 से तो आएगा 5.5। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान तक यहाँ पर आया है और पूरी तरीके से ये कट गया है। यहाँ पर आप भाग करके देख सकते हैं 5.5 के बाद आगे नहीं आएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से कट गया है, तो इसका मतलब कि ये शांत दशमलव प्रसार है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से दिया गया है दशमलव प्रसार में कि 0.124 और इसके आगे कोई अंक न दिया हो या फिर रिपीटेटिव वर्ड नहीं दिया। रिपीटेड मतलब कि बार बार आने वाली कोई संख्या भी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी शांत है। यहाँ पर देखें, बात करते हैं 5.2357 यानी 5.2357 यहाँ पर दिया है और 7 के बाद कोई और अंक यहाँ पर नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पर कोई डॉट डॉट भी लगाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भी शांत है। और अशांत दशमलव प्रसार की अगर बात करते हैं तो अशांत दशमलव प्रसार में एग्जाम्पल मैंने लिया है 10/3, जिसको भाग देंगे तो आपको आएगा 3.333 और इस तरीके से करते करते आता ही रहेगा, जो कि ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये अशांत है। अशांत का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद जो अंक जो हैं वो बार बार आते रहेंगे या फिर कोई और भी अंक, दूसरा अंक आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे 0.2 3 4 1 3 2 4 5 6 इस तरीके से करते करते आगे पीछे आता रहेगा। तो मतलब ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। आप इसको भी देख सकते हैं, बिना रुके आप ये चलता जा रहा है यहाँ पर, और इसका मतलब कि अशांत है ये भी और ये भी अशांत है। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बार बार एक ही अंक आ रहे हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर ये सभी की सभी अशांत आवर्ती हो गए। लेकिन बात करें यहाँ पर, तो ये जो है परिमेय संख्या है ही नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी इसको हम अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं, अशांत अनावर्ती मतलब कि कोई भी इसका जो अंक है दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 3 4 आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 4 5 6, मतलब आगे पीछे यहाँ पर कोई फार्मूला यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर सेट कर रहा था, यहाँ पर 3 3 3 सेट कर रहा था। तो ये सभी अशांत दशमलव प्रसार ही हैं, लेकिन इसमें अशांत आवर्ती भी होता है, एक अशांत अनावर्ती भी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शांत और अशांत किसे कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे आसानी से कि ये जो दशमलव प्रसार इसका होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो 8 का यहाँ पर दिया गया है, जैसे 8 यहाँ पर दिया गया है, 8 का गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो इसका यहाँ पर 2 के पावर 3 आ जाएगा। 2 दूनी की 4, 4 दूनी का 8। तो आप जैसे पता करेंगे यहाँ पर कि जब 2 के पावर n और 5 के पावर m में आए फैक्टर, तो ये शांत होगा। इसका मतलब कि शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है, इसमें इसके साथ साथ भी अगर कोई दूसरा आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर n 5 के पावर m होगा और कोई आ जाए जैसे 7 के पावर p आ जाए, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 7 ही आ जाए, यहाँ पर 3 4 कोई कुछ अलग भी आ सकता है। 3 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 5 नहीं, 5 तो आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3 6, इस तरीके से आगे पीछे कोई दूसरा आ सकता है, तो वो अशांत हो जाएगा। तो जैसे करके देख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ट्रिक यही है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m में आना चाहिए। तो 2 के पावर n में आ गया, तो अगर केवल 2 के पावर n में भी आ जाता है तब भी ये शांत है। ये क्या है? शांत है। लेकिन बात करें यहाँ पर 44/20, तो इसको कह सकते हैं 2 दूनी के 4 5 20, यानी 2 के पावर 2 5 के पावर 1, मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि ये भी शांत है। यहाँ पर बात करते हैं 6/15, तो 6/15 यहाँ पर दिया गया है, तो 6/15 इसका हम क्या कर सकते हैं? 3 × 5 यानी 3 5 15। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि 3 और 5 आ गया, तो आप तो यहाँ पर कहेंगे कि अशांत है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसको कटा सकते हैं। 3 दूनी का 6, टोटल आ गया 2/5। अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर m के रूप में आ गया है। तो मैंने कहा है कि या तो दोनों आ जाए
या फिर सिंगल सिंगल भी आए तो भी यहाँ पर शांत होगा। तो इसका मतलब कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर देखिए 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 सेम टू सेम वो दे दिया गया है। तो इसका मतलब कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। इसका मतलब कि ये शांत है। यहाँ पर देखिए 29/27 दिया है। तो इसका अगर देखें गुणनखंड करें तो 3×3 = 27 यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको कि अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती। इसको अनौसानी आवर्ती भी कहते हैं, अनौसानी आवर्ती भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 31/140 की। 31/140 की जब 140 का आप गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 सते 140, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 पचे 20 और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे गुणनखंड आप पाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिए 2 की पावर n और 5 की पावर m तो है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर कुछ एक में दे दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भी अशांत है। ये क्या है? अशांत आवर्ती है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, एकदम आसान है, ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई डाउट रहता है मन में तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।